हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 8 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सबक का जो नेम है वो है बतख मियाँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मैं इसे रीड करती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। जिन लोगों ने वतन अजीज से मोहब्बत की, इन मुजाहिदीन आज़ादी को हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जान और माल की कुर्बानियां देकर इन मुजाहिदीन आज़ादी की जान बचाई, और हम इन्हें आज जानते भी नहीं। इन्हीं लोगों में सूबा बिहार के दक्षिणी चंपारण जिला मोतिहारी के एक आम शख्स थे, जनाब बतख मियाँ अंसारी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में ही महात्मा गांधी की जान बचाकर वह कारनामा अंजाम दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपने किरदार और दूरअंदेशी से यह काम अंजाम देकर मुल्क को, कौम के इफराद को वतन परस्ती, वफा शायरी का एक अनमोल सबक पढ़ाया। जनाब बतख मियाँ की पैदाइश 1867 ईस्वी में एक छोटे से गांव सिसवा अजगरी जिला मोतिहारी में हुई थी। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम जनाब मोहम्मद अली अंसारी था। मोतिहारी में अंग्रेजों की नील्हे कोठी में बतख मियाँ खानसामा की खिदमत अंजाम दिया करते थे। बात उस वक्त की है जब गांधी जी ने नीले अंग्रेज हुक्मरानों के मुजालिम और नीले कोठी के जायजा लेने के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण का दौरा किया था। इस दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले सदर जमहूरिया हिंद, के अलावा और कई हिंदू मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। गांधी जी ने जब नील की खेती करने वाले किसानों पर बर्बरियत की दास्तान गांव के हजारों किसानों की जुबानी सुना तो सभी गांव वाले अंग्रेजी हुकूमत के जाबिर व शातिर अफसरान की पुरजोर मुखालिफत करने लगे। हुक्मरां अंग्रेजों की कोई फर्द भी गवाही देने के लिए राजी ना हुआ। इस बात की खबर जब अंग्रेज ओहदेदारों को मालूम हुई तो वह किसानों के हमदर्द रहनुमा गांधी जी की जान लेने के लिए नापाक मंसूबा बनाने लगे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हमराह गांधी जी मोतिहारी सर्किट हाउस में रात के कयाम के लिए पहुंचे तो इनकी निगरानी के लिए एक अंग्रेज मैनेजर मिस्टर अरविंद को बहाल किया गया। मिस्टर अरविंद ने गांधी जी के हमराह कई रहनुमाओं को रात के खाने पर मदऊ किया। मिस्टर अरविंद ने बतख मियाँ को बुलाकर कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो और खानसामा होकर तुम हिंदुस्तानी खाना बनाना अच्छा जानते हो, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मेरा एक काम निहायत खामोश और समझ बूझ के करना कि खाना खाने के बाद जब गांधी जी को बकरी का दूध दो तो इसमें जहर मिला दो ताकि इनका काम तमाम हो जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें दौलत से माल कर दिया जाएगा, और ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें खानसामा की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी घरेलू जायदाद जब्त कर ली जाएगी और तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। खुदा परस्त जनाब बतख मियाँ अंसारी अंग्रेजों की एलानिया लालच और ज़बरदस्त धमकियों की परवाह किए बगैर अंग्रेजों की साजिशी जहनियत से आगाह हो गए और अपने मुल्क की वफादारी के फ़रोग़ के तहत गांधी जी की जिंदगी को बचाना अपना औलीन फ़र्ज
समझा। नीले कोठी में रात के खाने की दावत के दौरान जब बतख मियां अंसारी ने अंग्रेजों की नज़र में बकरी के दूध वाले गिलास में जान लेने वाला जहर डाला, मगर खौफ खुदा और ज़मीर की खिलाफ वर्जी ना करते हुए जब दूध का गिलास गांधी जी को पेश करने लगे तो अपने हाथ को थरथराते हुए इनके करीब पहुंचकर हाथ से गिलास छोड़ दिया। गिलास गिर कर चकनाचूर हो गया और फर्श पर जहरीला दूध फैल गया। इस तरह उन्होंने इंसान दोस्ती और वतन परस्ती का भरपूर मुजाहिरा पेश करके एक बड़ा काम अंजाम दिया और फिर हमारे मकबूल कौमी रहनुमा मोहनदास करमचंद गांधी जी जिंदा व सलामत रहे। इस वाकया के चश्मदीद गवाह हमारे पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वाकया के दूसरे दिन गांधी जी अपने अहबाब के साथ मोतिहारी से पटना के लिए रवाना हुए, मगर जनाब बतख मियां पर अंग्रेज अफसरान ने बड़े मुजालिम ढाए। उन्हें सर्किट हाउस के खानसामा की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इनकी जमीन और चंद जायदाद को जब्त कर लिया गया और उन्हें ताउन अजियतें दी गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी जनाब बतख मियां ने इस वाकया का जिक्र किसी दूसरों से नहीं किया और अपने सीने में इन मुजालिम को दबाए रखा। आज़ादी के बाद वह इस वाकया से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे, मगर इनके नफ्स ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गांधी जी को हयात बख्श बनाने का राज तो शायद जनाब बतख मियां के इंतकाल के बाद कब्र में ही दफन हो जाता, अगर इसका इंकशाफ मोतिहारी के जलसा आम 1950 ईस्वी में हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया होता। वाकया यूं है कि आज़ादी वतन हासिल होने और पहले सदर जमहूरिया हिंद के आली ओहदा संभालने के बाद 1950 ईस्वी में चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस्तकबालिया जलसे का एहतमाम किया गया था। उन्हें देखने और उनकी बातों को सुनने के लिए मोतिहारी जिला के मौजूद शहरियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मजलिस इस्तकबालिया के इब्तदा में रेल की पटरियों से गुजरते हुए एक कम कद के इंसान, सांवला रंग जिस्म, गठीला गोल चेहरा, घुटने तक मोटिया खदर की धोती और गंजी पहने एक शख्स आकर खड़े हुए और कौमी रहनुमाओं की बातों को सुनने में महों हो गए। राजेंद्र बाबू की मर्दशनास नजरों ने इस शख्स को पहचान लिया और अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने करीब आने की ख्वाहिश जाहिर की। वह शख्स भी हैरत जुदा रहा और फिर राजेंद्र बाबू की नशरत गाह तक पहुंच गया। उन्होंने इस शख्स को गले लगाया, खैरियत दरियाफ्त की और उसे बगलगीर होने को कहा। जलसा गाह के इफराद हैरत में थे कि आखिर इस शख्स में कौन सी खूबी है कि सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतनी शफकत और इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं। जब जलसा गाह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवामी तौर पर आज़ादी की मुबारकबाद देने और तकरीर करने खड़े हुए तो इस शख्स का तारीफ अपने मखसूस लहजे में यूं कहा कि यह वही हमारे पुराने साथी और मुल्क व कौम की वफादार शख्स है जिन्हें हम सभी जनाब बतख मियां के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने किरदार और कारनामों से यह साबित कर दिया है कि इंसान दोस्ती और वतन परस्ती ईमान का आधा जो यह वही है जिनके जरिया अंग्रेज अफसरान एक खतरनाक साजिश के तहत इन्हीं के हाथों हमारे बुजुर्ग कौमी रहनुमा गांधी जी के खाने में जहर दिलवा कर गांधी जी की जिंदगी के खात्मे का मंसूबा बनाया था। मगर जनाब बतख मियां की इस्लामी तालीमात, कौमी सूझबूझ और अमली
कार्रहाय नमाया से गांधी जी की जिंदगी का एक बड़ा हादसा टल गया और आज हम हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहरा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जब जनाब बतख मियां के इंतकाल पुरमलाल 1957 ईस्वी की खबर मिली तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदमा का इजहार किया और इनकी रूह के लिए नेक दुआओं के साथ ताज़ियत पेश की। उन्होंने जनाब बतख मियां के बच्चों को 3 दिसंबर 1958 ईस्वी को राष्ट्रपति भवन बुलाया, इनसे हमदर्दी और शफकत के साथ अपने हमराह ठहराया, इन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और तोहफा तहफ़ के साथ उन्हें मोतिहारी के लिए रवाना किया। आखिर में यह कहा जाए कि अगर बतख मियां जैसे वतन परस्त दोस्त नहीं होते तो हिंदुस्तान की तारीख आज कुछ और होती। अब हम इसे देख लेते हैं, पढ़िए और समझिए। पहला, नहीं टूटने वाला, हयात बख्श, जिंदगी देने वाला, वफासारी, वफादारी, खुदापरस्त, अल्लाह की बंदगी करने वाला, चश्मदीद, आंखों का देखा, नजर सनास, नजर पहचानने वाला, मुतहय्यर, ताज्जुब होने वाला, साजिश, किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से मंसूबा बना, इंकशाफ, किसी नई बात का इजहार। देखिए यहाँ पे दिया गया आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। फर्स्ट में किसने गांधी जी की हयात को, तो यहाँ पे आपको लिखना है हयात बख्श, बच्चा यहाँ पे बनाया होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हयात बख्श। हयात बख्श आप लोग जो अपने कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है बहुत कम है। बतख मियां डैश गांव में पैदा हुए थे, तो सिसवा अजगिरी गांव में पैदा हुए थे, जो कि आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिसवा अजगिरी। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, यहाँ देखिए है ना सिसवा अजगिरी, तो वहीं पे आपको ये वाला लिखना है। नेक्स्ट देखिए, बतख मियां एक खादिम थे, तो बतख मियां जो एक थे वतन परस्त खादिम थे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वतन परस्त। खानसामा की नौकरी डैश में क्या करते थे, तो खानसामा की नौकरी जो है वो नीले कोठी, नीले कोठी मतलब अंग्रेजों की जो नीले कोठी थी उसमें बतख मियां खानसामा की नौकरी करते थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना नीले कोठी, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा देखकर। देखिए नेक्स्ट, चंपारण दौरा के वक्त डैश शामिल थे, तो चंपारण दौरा के वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या थे, गांधी जी के साथ शामिल थे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे स्पेस ना कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसे जो है आप लोग बुक से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। देखिए अब इनमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेकर टोटल कितना है 6 तक है, तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बतख मियां की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। इसका जवाब हो जाएगा बतख मियां की पैदाइश 1867 ईस्वी में एक छोटे से गांव सिसवा अजगिरी जिला मोतिहारी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा काम किया करते थे। इसका जवाब होगा वह मोतिहारी में अंग्रेजों के नीले कोठी में खानसामा का काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने चंपारण का दौरा किस साल किया था। इसका जवाब होगा गांधी जी ने चंपारण का दौरा 1917 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों के मुजालिम बयान कीजिए। इसका जवाब होगा नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज अफसरान जुल्म किया करते थे। किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता था और इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तहरीक आज़ादी से हटाने की अंग्रेजों की साजिश बयान कीजिए।
इसका जवाब हो जाएगा आपको तहरीक आज़ादी से हटाने के लिए गांधी जी को अंग्रेजों ने जहर देकर जान से मारने की साजिश की थी। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों की हालत जानने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई हिंदू मुस्लिम रहनुमा के साथ गए तो खानसामा बतख मियाँ को अंग्रेजों ने हुक्म दिया था कि खाने के बाद गांधी जी को दूध में जहर मिलाकर दिया जाए ताकि गांधी जी का काम तमाम हो जाए। तो यही क्या थी, ये जो थी अंग्रेजों की साजिश थी गांधी जी को मारने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतख मियाँ को जहर भरा दूध का गिलास नहीं देने की क्या सजा मिली। इसका जवाब हो जाएगा बतख मियाँ पर अंग्रेजों ने बड़े मुजालिम ढाए, उन्हें सर्किट हाउस के खानसामा की नौकरी से बर्खास्त कर दिया, इनकी जमीन और चंद जायदाद को जब्त कर लिया गया और इन्हें ताउम्र अजियतें दी गई। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आज़ादी के मतवालों से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा आज़ादी के मतवालों से मुराद है दिल व जान से आज़ादी हासिल करने की कोशिश करने वाले मुजाहिदीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने वतन परस्ती और वफा शायरी का अनमोल सबक पढ़ाया। इसका जवाब होगा खानसमा बतख मियाँ अंसारी ने वतन परस्ती और वफा शायरी का अनमोल सबक पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों की एलानिया साजिश से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा अंग्रेज हमारे मुल्क को गुलाम बनाए रखने के लिए एलानिया साजिश करते थे। वह कहते थे कि फूट डालो और हुकूमत करो। अंग्रेज एलानिया साजिश के तहत लोगों में फूट डलवाते थे ताकि कोई भी अपनी मुल्क के आज़ादी के लिए आगे ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बतख मियाँ को अंग्रेजों के सितम से कब निजात मिली। इसका जवाब होगा बतख मियाँ को अंग्रेजों के सितम से आज़ादी 1947 ईस्वी में हमारे मुल्क के आज़ादी के साथ मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब और कहां इस्तकबालिया के लिए दावत दी गई। इसका जवाब होगा 1950 ईस्वी में चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस्तकबालिया के लिए दावत दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस्तकबालिया जलसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे इज्जत बख्शी। इसका जवाब होगा इस्तकबालिया जलसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ अंसारी को बुलाकर गले लगाया, खैरियत दरियाफ्त की और इज्जत बख्शी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बतख मियाँ के बच्चों को राष्ट्रपति भवन में किस तरह एजाज मिला। जवाब होगा बतख मियाँ के इंतकाल के बाद इनके बच्चों को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया और 3 दिसंबर 1958 ईस्वी को तोहफा तहफ से नवाजा गया। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया वाहिद और जमा चुनिए और साफ साफ खाना बनाकर लिखिए। मतलब कि ये जो आपको दिया गया है ना, इसमें वाहिद और जमा दोनों दिया गया है, तो आपको चूज करके लिखना है कि कौन वाहिद है कौन जमा है। देखिए वाहिद मीन्स होता है एक, जमा मीन्स होता है एक से ज्यादा। मतलब एक चीज रहेगा तो उसको हम वाहिद बोलेंगे और एक से ज्यादा रहेगा तो उसको हम जमा बोलेंगे। जैसे लड़का, तो एक लड़का हुआ तो वाहिद हुआ, लड़के हो गए क्या हो गए जमा। देखिए जैसे अजीज है ना, ये वाहिद में आ जाएगा। इफराद जो है वो फर्द का जमा है, मतलब फर्द में आदमी होता है तो ये जमा में आ जाएगा। खादिम जो है ये वाहिद है तो ये आप वाहिद में लिख लीजिएगा। रहनुमाओं जो है वो रहनुमा का जमा है तो यहाँ पे आपको वो जमा में आ जाएगा। तो मैं कॉपी में लिख दी हूँ, आप लोग चाहे तो बुक में भी लिख सकते हैं या फिर कॉपी में भी। तो देखिए जो वाहिद था मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे अजीज, खादिम, अफसर, खिदमत, मंसूबा, कुर्बानी, नफ्स, किरदार, हादसा, ये सब आपको क्या वाहिद है। मतलब ये सब मैं यहाँ पे से चूज करके लिखूं जो वाहिद था। और जो जमा है इनमें से वो जमा मैं यहाँ पे लिखूं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे इफराद, रहनुमाओं, ओहदेदारों, धमकियों, अहबाब, शहरियों, तो ये सब जमा जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं वाहिद का जमा भी लिख दूँ ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को जो है बहुत ही आसानी होगा। जैसे अजीज का अजीजा, अजीजा हो जाएगा, खादिम का खुदाम, अफसर का अफसरों, खिदमत का खिदमात, मंसूबा का मंसूबे, कुर्बानी का कुर्बानियाँ, नफ्स का नफ्सियात, किरदार का किरदारें, हादसा का हादसात। और देखिए ये इफराद जो है ना इसका वाहिद हो जाएगा फर्द, और रहनुमा का वाहिद हो जाएगा रहनुमा, मतलब रहनुमा का रहनुमाओं, ओहदेदार का ओहदेदारों, धमकी का धमकियों, हबीब का अहबाब, शहर का
शहरियों। देखिए जैसे आप मतलब कि ये वाला जो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हूँ, ये आपको ये वाला यहाँ पे लिखना है, और मैं जो ये वाला लिखी हूँ यहाँ से देखिए इफराद से यहाँ तक जो है ब्लैक में, तो वो आपको ये जमा में लिखना है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कॉपी में भी लिख दी हूँ। देखिए नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है, जिल के अल्फाज से इस तरह जुमले बनाइए कि इनके जिन्स जाहिर हो। कयामत है पहला, तो कयामत आने वाली है, तो आप लोग जुमला जो है वो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। वैसा नहीं कि जैसा मैं बताई हूँ वैसा ही आप लोग बनाइए। कौम, हमारे मुल्क के कौम ने आज़ादी के बाद तरक्की हासिल की है। हुकूमत, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों तक हुकूमत की है। शक, बिला वजह किसी पर शक नहीं करनी चाहिए। दौलत, उसकी सारी दौलत बर्बाद हो गई। लालच, ज़्यादा लालच अच्छी नहीं होती है। नफ्स, उसे अपने नफ्स पर काबू रखनी चाहिए। खबर, उसके आने की खबर आई। देखिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे दिया गया है, जिल के लफ्ज़ों में यह लगाकर नया अल्फाज बनाइए और इसे जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कौम है ना, तो इसमें यह लगा देना, कौमी बन गया है। इसका जुमला हो जाएगा कौमी तरक्की का इन्हिसार तालीम है। वैसे खेत है ना, तो इसमें यह लगा देना तो खेती बन जाएगा। जुबान में यह लगा देंगे तो जुबानी बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बनाई हूँ खेत, खेत में यह लगाया तो खेती, किसान खेती करते हैं। जुबान, जुबान में यह लगाएंगे तो जुबानी बन जाएगा। इसका जुमला हो जाएगा हम को जुबानी याद करो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में अगर आप या जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा हिंदुस्तानी। इसका जुमला हो जाएगा हम लोग हिंदुस्तानी हैं। नौकर, नौकर में अगर आप लोग या जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा नौकरी, उसे सरकारी नौकरी है। वफादार, वफादार में अगर हम या जोड़ देंगे तो हो जाएगा वफादारी। इंसान को वफादारी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दोस्त, तो दोस्त में अगर हम लोग या जोड़ देंगे, दोस्त में आप या जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा दोस्ती। तो इसका जुमला बन जाएगा दोस्ती, अच्छे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए, मतलब दोस्ती बनेगा। तो इसका जुमला हो जाएगा अच्छे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।